एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले एग्जाम का आज हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग भी पहली बार किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर सेट नंबर 5 हो रहा है, जीके का सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाम्बेजी। अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई जो है विश्व के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचाई के लिए विक्टोरिया जलप्रपात जो है प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर ही निर्मित है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद है। मुल्क राज आनंद की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास जो है कूली है। कूली, टू लिव्स एंड बर्ड आदि जो है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर खुशवंत सिंह की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है तो ये है दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे का जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो भूपेश चंद्र बनर्जी थे। एनी बेसेंट जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट। तो दोनों फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवमूलन का प्रमुख लक्षण होता है। अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूलन का कार्य क्या है ये समझते हैं। अवमूलन द्वारा आयात जो होता है हतोत्साहित किया जाता है। भारत में अब तक 3 बार रुपया अवमूलन किया गया है। अवमूलन जो है किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है। अवमूलन नीति सरकार परिस्थितियों के अनुरूप लागू करता है। आगे का जो प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया था। कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट 1862 में स्थापित किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1917 ईस्वी में हुआ था, 1 साल बाद।
1 साल बाद जो हुआ था 1916 के बाद। उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 से 232 तक में मिलता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है ये भी पॉलिटी से है। भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा भाग 9, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 को से लेकर 243(2) तक पंचायती राज से वर्णित है। अनुसूची 11वां से संबंध पंचायती राज से है। अगर 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज से इसके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक की शिलालेख की जो लिपि है वो क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ब्राह्मी लिपि। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो अशोक की जो शिलालेख की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अशोक की शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही है। अशोक में शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी मिलती है, लेकिन अशोक के शिलालेखों की लिपि, प्रमुख लिपि जो है ब्राह्मी लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि भी मिलती है। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगर पुराण में बात की जाए तो अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये चीज, इतना सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से याद रखेगा। आगे का प्रश्न जो है, तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग जो था भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। आइए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। खिज्र खां 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी से आगे का प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्र तल से समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को ही कंटूर रेखा कहते हैं। कंटूर रेखा जो होता है समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आगे का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंड। अगर फिलीपींस की बात की जाए तो पेसो है। फिलीपींस की मुद्रा जो होती है पेसो है, और बुल्गारिया की मुद्रा जो है लेवा है। बुल्गारिया की मुद्रा लेवा है और रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है तो कौन है? इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें पहले का दिया हुआ है सौरव गांगुली, अभी बिंडी है, रोजर बिंडी है। तो याद रखिएगा कौन है, रोजर बिंडी है। तो इसका याद रखिएगा बिंडी, पहले कौन थे, सौरव गांगुली। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न है, बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.6 लाख करोड़, 1.664 लाख करोड़। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे का जो प्रश्न है, कोई कृत अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा कोई कृत अपराध नहीं माना जाता है यदि उसकी आयु 7 वर्ष से कम हो तो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है यदि वह 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया हो। आगे का प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, न्यायिक द्वारा विधायिक अधिनियमों की संवैधानिक जांच हो, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायिक द्वारा कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिकता की जांच हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है। बायोलॉजी से अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या होता है, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा और बायां अलिंद। याद रखिएगा, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो है वह केमिस्ट्री से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। हवा का परमाणु को क्या कहा जाता है, हवा के परागण है, दिया हुआ है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिबोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिबोफिली को कहते हैं हवा के परागण के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कुछ, अब घोंघे के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बैल्कफोली कहा जाता है। जल के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली जल के द्वारा परागण को कहा जाता है। कीट के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, एटोफिली। क्या कहा जाता है, एटोफिली। मनुष्य के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, एंथ्रोफिली। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। हवा के द्वारा परागण को कहा जाता है एडिबोफिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल का ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किस यौगिक का शोधन किया जाता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड वाणिज्यिक उत्पादन टोल्यूइन का ऑक्सीजन के साथ आंशिक ऑक्सीजन प्रक्रिया में कोबाल्ट या मैग्नीशियम नेपथेन द्वारा किया जाता है। आज के सेट का आखिरी प्रश्न जो है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। बहुत ही इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, और ये इस तरह के प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, जीके का जो प्रश्न होगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर ही आधारित होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।